जय हिंद। अनूप क्लासेज में पुनः एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम लोग आज जो रेलवे एनटीपीसी के परीक्षा हो रहा है उसमें किस किस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको देखते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों का भी एग्जाम अभी बाकी है वो इस वीडियो को देख करके जाएं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ए पहला कह रहा है कि ए व्यापार में ए को बी की तुलना में 2 गुना लाभ हुआ। ए और बी ने क्रमशः 3200 और 2800 रुपये निवेश किए। तो ए और बी द्वारा निवेश किए गए वर्षों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वो कैसे इस सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं जो भारी होते हैं। उन क्वेश्चनों को सभी बच्चे नहीं हल कर पाते। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, करेंगे हम। देखिए लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। हमें समय का अनुपात पूछा है ना, तो समय बराबर ये हो जाएगा पूंजी अब बटा में नहीं, समय बराबर लाभ ये इधर आ जाएगा तब बट्टा में हो जाएगा पूंजी भाग हो जाएगा। ठीक, अभी ये अगर जानते हैं तो आप हल कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि लाभ जो है ना वो ए का लाभ बी के लाभ से दुगुना हो रहा है तो 2x हो जाएगा। आप पूंजी कह रहे हैं, पूंजी कितना कितना है, तो एगो के 3200 है और एगो के 2800 है। ठीक, आप कर लीजिए, इसको अनुपात में बांट लीजिए, यही ना पूछा है इनका अनुपात। तो 00 से 00 का हुआ कैंसिल, x से वो x कैंसिल हुआ, अनुपात वही भाग। ठीक, अब कटाइए 2 एकम में 2 2 छके 12, इसको कटा दिए 2 एकम 2 2 छके 12, फिर इसको कटाइए 2 8 16 और 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 7 14, अर्थात 1/4 संबंध है 1/7। अब एलसीएम ले लीजिए 28, 4 7 28 और 7 चौके 28, यानी 7 संबंध है 4। 7 संबंध है 4, कौन सा ऑप्शन होगा, नीचे से कोनो मतलब ना, कौन सा है देख लीजिए, ये वाला डी नंबर ऑप्शन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ये क्वेश्चन दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए हम कैसे हल करेंगे। पहली मान लेते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या इस प्रकार, इसको 100 मान लीजिए। ठीक, और 100 मान लिए तो एक बार क्रमशः 30% और 37% कम है। क्रमशः मतलब पहला ओकरा बाद दूसरा ओकरा बाद तीसरा, तो पहला कितना परसेंट कम है, 60 और 30 कम है। एकरा मतलब कि तीसर की जब 100 है तो 30% कम है, तो एकरा मतलब 70। अब ये 37 कम है तो 100 में से 37 घटाएंगे बाबू, घटा लीजिए। तो ये 3 हो, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 63। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, यानी है दूसरा की पहली से कितना प्रतिशत कम है। तब कमी प्रतिशत बराबर का होता है कि कितना कम है, ये बताओ दूसर की एक से कितना कम है, 7 कम है। आ किससे कम है, 70 से ना कम है तो नीचे 70 हो गए और गुणे 100, एक जिन से 7 से 7 कैंसिल, अर्थात कितना परसेंट कम है बाबू, 10% कम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वही धनराशि 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो पर कितना आप लोग लाइक करते हैं। चलो हल करेंगे। कह रहे कि 5 वर्षों में, एक तरफ वर्ष लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक तरफ गुना लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ना अगर आप लोग विस्तार से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्टकट विधि अपनाइए जो परीक्षा में बहुत जल्दी से हल करें।
बार बार तो कहते हैं कि अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो टाइम के अंदर करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो उसको सीखिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन को आप हल करने में ज़्यादा अगर टाइम लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए वर्ष एक तरफ गुना कह रहा है 5 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा था, 3 गुना हो गया। तो कह रहा है कि वही धनराशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब ये 9 है ना बाबू, 9 तो 3 है ना, तो इसको 9 को है पावर के रूप में बनाओ। 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो 9 को, आज जब स्क्वायर लिख देना तो हाई वाला जो स्क्वायर है इसमें गुणा कर दिया, 5 दूनी के 10, यानी 10 वर्ष इसका क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। ये देखिए क्वेश्चन 4 नंबर। ये क्वेश्चन ना अब तक जितने भी बताए सभी क्वेश्चनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हल करने में सभी बच्चों को दिक्कत होती है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको कहीं लिख लीजिएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए, बहुत कम समय में करेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% लाभ होता है। यदि उस वस्तु की लागत मूल्य 648 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज यहाँ से देखो, यही एक चीज याद करना है। देखिए वो अंकित मूल्य बाटा में क्रय मूल्य, एकदम लिख लीजिए कहीं। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर बच्चों से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उन लोगों को समझ ही में ना आता है कि इसको करना कहाँ से प्रारंभ किया जाए। हम खुद इस सवाल में दिक्कत होती थी, इसलिए इस सूत्र को याद रखिए, अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य। ये हो जाता है 100 प्लस लाभ अब बटा में 100 माइनस लाभ माइनस हानि। अब इसी पर हल कर देंगे। यहाँ से कभी कभी ना अंकित मूल्य दे देता है, लागत मूल्य पूछता है, कभी कभी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य दे देता है, अंकित मूल्य पूछा जाता है। इसमें देखिए लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दे दिया है और अंकित मूल्य का क्या पूछा है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए x बटा में क्रय मूल्य कितना है 648 बराबर 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है बाबू 16, तो 116 अब बटा में हानि कितना है 10, तक कितना डायरेक्ट 90। अब कटाइए, इसको कटा दीजिए। देखिए 3 दूनी के 6, 3 एक में 3, 3 छः के 18, तितली के 9, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 3 गुड़ा यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 116 गुणे 72। तो x बराबर यानी 116 गुणे 72 बटा में बाबू कितना हो जाएगा 10, गुणा करके 0.1 स्थान पे लगा देंगे, जल्दी में हल हो जाएगा। देख लीजिए 116 में आप 72 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी के 12, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 7 6 42, 2 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हाथ में 1 और 7 एकम 7 1 8 जोड़ दीजिए, यानी 6352 कर दे रहे हैं यहाँ 6352 अब बटा में 10, तो 10.1 स्थान पर लगा दो, 835.2 इतना रुपया लागत मूल्य होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, देखिए ये वाला बी नंबर। अभी मत कि 835.2 और यहाँ देख रहे करो 0, कोई दिक्कत ना है, 0 लिख लो, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको अगर विस्तार से करेंगे तो टाइम लग जाएंगे, हमें कम समय में करना। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, किस संख्या को जोड़ने पर, 2 बार लिख दिए इसको, किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा। अब चलिए हम ज्ञात कर रहे हैं, करे 4 क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4 आहे करे, मान पहले देखिए यही दिया, औसत कितना है बाबू 27। अच्छा ये बात जब 27 दे दे भाई, संख्या कितना दे दिया, देखिए ये कितनी संख्या दे दी है 4 है। अब देखिए ये 4 है ना संख्या, 4 सम संख्या है, क्रमागत है, क्रम से है, इनका औसत 27 है, इसका मतलब कहीं बीचा वाला है 27 है। ठीक, जब यह 27 हो गया
तो ये वो देखिए ये 27 है तो ये वाला 28 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगी संख्या, ये 26 हो जाएगी, और ये वाला 24 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा चार संख्या, है ना, बीच वाला दे रहा 27 और 100 में है तो 28 है, 30 है, 26 है, 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब आगे कह रहा है किस संख्या को जोड़ने पर औसत कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कौन सी इसमें यहाँ संख्या बढ़ा दे कि औसत कितना हो जाए, 28 हो जाए। अब चलिए 30 तो हो ही ना करेगा, 29 ना होगा, 29 तो हो ही ना, इससे आगे हम देखेंगे 33 है, एक क्या है 32 है। अब देखिए यहाँ पे 32 अगर संख्या ले लेंगे, देखिए 32, तो अब देखिए हई तो ना है, तो अब हई दो अलग हो जाएगा, ये वाला दो अलग हो जाएगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 28। और चेक करने के लिए जोड़ दीजिए 24 और 26 28 जोड़िए, 8 4 12, 8 4 12 12 6 18 के 8 हाथ में 1 2 2 4 2 6 1 7 78, 3 को जोड़े हैं, और 30 हो 32 जोड़ दिए, कितना 8 2 10, 7 3 10, 10 3 13, 1 14, और कितने से भाग दे देंगे 4, तो 5 से जो दे दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 8 40, देखिए 28 आ गया। अर्थात ये 32 अगली संख्या जोड़ देंगे इसमें तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान ये सवाल है, मिश्रण का सवाल। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभ मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, ये पूछा है। देखिए अगर जो मैथ है ना, ये आप पूरा अगर चैप्टर पढ़ लिए हैं, अगर भूल जाते हैं बार बार, तो ये कहीं इसका उपाय है, आप प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चनों को कीजिए जो ना हर एक चैप्टर का है, जैसे मिश्रित सवालों को कीजिए, उस समय जब करेंगे तो आप हर एक चैप्टरों से आप अगर सवाल को करते हैं तो हमेशा याद रहेगा। इसलिए देखिए हम करा रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे ही एनटीपीसी में आ रहे हैं जो पेपर हो रहे हैं। अब देखिए दूध और पानी का मिश्रण दे दिया, दूध संबंध पानी, अब कितना दे दिया 4:3, तो x मान लीजिए इसे 4x और 3x। अब कह रहा है ना कि यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, हमें 4 लीटर पानी और मिला दो, ठीक, तो कह रहा है यह अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी 4x बटा में 3x + 4 इसमें मिला देंगे तो यह अनुपात 1:1 हो गया। तो कह रहा है कि प्रारंभ मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। अब इसको हल कर ले, तिर्यक गुणा 4x बराबर 3x + 4, इसको इधर भेज देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो प्रारंभ मात्रा में दूध की मात्रा कितनी थी 4x, तो 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 लीटर। अब देख लीजिए ऑप्शन में जो सही हो। मैथ को अगर नहीं भूलना है तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है कि 1162 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना का बराबर है, तब पहले और दूसरे का योग कितना है। अब देखिए हम कर रहे हैं, देखिए पहले का 4 गुना यानी 1 × 4 हो गई बराबर, देखिए जैसे जैसे का दूसरे का 5 गुना और तीसरे का को गुना 7 गुना के बराबर है, कर दीजिए। अब इसका अनुपात निकालेंगे, देखिए पहला संबंधे दूसरा संबंधे तीसरा। अब देखिए जब बराबर रहता है ना तो ये वाला पहला का मान 5 होगा, लिख लिए 5, दूसरा का मान 4 हो जाएगा, लिख दिए 4, ठीक, देखते चलिए। अब फिर ये दूसरा का मान 7 होगा, दूसरा का मान 7 और तीसरा का मान 5 होगा 5। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं अनुपात, ये 4 है ना, ये 4 है तो 4 यहाँ भर देंगे, ये 7 है तो 7 यहाँ भर देंगे, गुणा कीजिए 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20, ये अनुपात हो गया 35:28:20।
अब इन्हीं का योगफल दिया तो जोड़िए 8 5 13 के 3 1 बचा, 3 2 5 2 7 और 7 1 8 83। 83 का मान दिया है कितना कुल के 1062। तो एक का मान निकाल लिए, निकाल लीजिए 83 से भाग देकर कितना बार जाएगा। देखिए ये चला जाएगा 83 एकम में 83, 83 एकम में 83, यहाँ से भाग दे देते हैं। देखिए जल्दी में 83 से भाग दीजिए, 83 एकम में 83 हो जाएगा और 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 8 गया 3 और 2। अब देखिए इकाई के अंक 2 है ना, तो 4 बार देखिए 4 3 12 और 4 32 1 33, यानी 14 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 14। और किसका मान पूछा है, तब पहले और दूसरे का योग, पहले और दूसरे की योग 8 5 13 के 3 हाथ में लगल 1 और 3 2 5 1 6 गुणा कर दीजिए, 14 3 48 ना 14 3 42 के 2 हाथ में लगल 4 और 14 6 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 84 4 88 यानी 882 रुपये। अब देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है। मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो ये क्वेश्चन सांख्यिकी चैप्टर से पूछ दिया है। कहा कि निम्नलिखित अवलोकनों के मोड औसत में कितना अंतर है, मोड और औसत में कितना अंतर है। चलिए देखते हैं, पहले ना इन आंकड़ों को सजाते हैं, लिख देंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोट, तो छोट देखा जाए 4 है, उसके बाद बाबू 5, जो जो लिख रहे हैं ना गोला पाते हैं 5 5 हमने ना कहीं है, एक और है 5, ये भी लिख लिए। अब देख 5 के बाद 6, ठीक है ये लिख दिए, 6 के बाद 6 ना नाम नहीं कहीं नहीं, 7 ये भी लिख दिए, 7 के बाद बाबू 8, उसके बाद 8 भी हो गया, 12 लिख लेते हैं, 2 बार है, 1 2 नहीं 3 बार है, 3 बार 12 खत्म हो गया, ठीक। अरे नहीं 9 भी बचा है, देखिए 7 8 के बाद 9 लिखिए, 9 ये भी हो गया, उसके बाद 12 12 12 हो गया, 2 3 गिन लीजिए नहीं तो गलती हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए मॉड मतलब वही बहुलक, इंग्लिश में लिख दिया है, मॉड मतलब क्या, बहुलक कितना है बाबू, काउंटिंग कर। बहुलक ये होता है ना कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। अब देखिए 4 1 5 2 बार आया, 6 एक ही बार, 7 एक ही बार, 8 एक ही बार, 9, तो 12 3 बार आया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 12। औसत का होगा वो जोड़ करके संख्याओं से आप भाग देंगे, जोड़िए, जोड़ दीजिए इसको। देखिए हम जोड़ रहे हैं, देखिए 5 5 10 को अलगिया दीजिए, 10 हो गया, 12 के 12 बार 2 24 बार 3 36, ठीक ना, कितना हो जाएगा 6 और 3 1 4 46 हो गया। चलिए अब हम तो 6 4 10 ये भी काम खत्म हुआ, ठीक, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो 56, ठीक है ना। अब चलिए अब ये 3 बचा है, तो 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 9 बाबू कितना होगा 15, यहाँ कर देंगे 9। चलिए जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में लगल 2, 5 1 6 6 2 8 80 हो जाएगा। फिर एक बार जोड़ लीजिए, 9 6 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 1 6 2 8। अब आटा में कितनी संख्या 10 संख्या, अरे कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे कितना हो जाएगा 8। औसत कितना हो जाएगा बाबू, औसत हो गया 8, ठीक। अब इसका अंतर पूछा है, अंतर में घटा दीजिए, 12 में से 8 गया कितना जाएगा 4। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ये वाला, देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, कह रहा ए और बी 2 पूर्णांक हैं और सी उनका मौसक है, तो उन दोनों संख्याओं का लौसक क्या होगा। देखिए आप इसको पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM।
तो पहली संख्या ए मान दिया है, अब बी, इसका एचसीएफ कितना दिया है सी, आगुड़े एलसीएम का किया है बाबू पूछ दिया है। तो एलसीएम बराबर का हो जाएगा ए इंटू बी अपान में ये का हो जाएगा सी, इधर गुड़ा है इधर लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा, ए बी बटा में सी। देख लीजिए कुछ ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ये ना, हाँ ए बी बटा में सी, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है। चलिए और हम वीडियो लाते रहेंगे, अभी एनटीपीसी के तो परीक्षा हो रहे हैं और क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, आप डेली देखा कीजिए। और इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।